अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। देखिए, कल बहरोड में जो उप प्रधान का चुनाव हुआ, लगभग 2 महीने के लिए मानो चुनाव, उस चुनाव में जिस तरह से इस जसवंत ने पैसे का, धनबल का प्रयोग किया और जिस तरह से संविधान की, कानून की, चुनावी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और बहरोड एसडीएम ने, जो निर्वाचन अधिकारी था, उसने जो पाप किया है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। निर्वाचन अधिकारी होकर उसने सारे के सारे नियमों का, कानूनों का खून करने का काम किया। आप सब लोग जानते हैं कि निर्वाचन विभाग जब कोई चुनाव करवाता है तो उसके लिए प्रचार प्रसार करता है, ताकि सब लोगों को पता लगे और जो चुनाव लड़ना चाहता है वो अपने पक्ष में माहौल बना सके। उसके लिए उसको समय दिया जाता है। लेकिन जो प्रधान का चुनाव हुआ कल बहरोड में, इस हिंदुस्तान में ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा आपने कि इलेक्शन है, रात को 11 बजे लेटर जा रहा है कैंडिडेट के पास कि साहब 10 बजे आपकी मीटिंग है पंचायत समिति में। उन्हें भी गुमराह किया जा रहा है। फिर क्या, चुनाव है, मीटिंग होगी, आप 10 बजे आ जाना। आप सोचो, रात के 10 बजे, 11 बजे सब लोग सो जाते हैं, तब किसी के पास पहुंचाते हैं कि सुबह आ जाना। कोई चुनाव हो और एक प्रेस नोट जारी नहीं करता निर्वाचन अधिकारी। कितना बड़ा षड्यंत्र है। और ये चीज कौन करता है? जो बहुत ही कमजोर आदमी होता है, जिसके अंदर डर होता है। रात को 11 बजे करमवीर को इनको दिया पत्र, बैक डेट में दिया। आप देखो, साइन कर रखे बैक डेट में, और सभी को रात को दे रहे हैं। मुझे सुबह 6 बजे फोन किया कि भाई साहब ऐसे ऐसे चुनाव है, और हमें बताया ही नहीं। रात को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आपको 11 बजे मिला। मैंने कहा भाई बताओ। तो क्या, अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं लड़ना चाहता हूं। अगर आप कैंडिडेट वगैरह आपको फोन करो, कहो मुझे समर्थन करो, तो जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उसके खिलाफ मेरा मन है। और किसी और को भी लड़ाओ तो किसी को भी लड़ा लो, मेरा वोट आपको दूंगा। मुझे बता दो कहाँ आना है, मैं वहीं आ जाता हूं। आप किसी को भी चुनाव लड़ा लो, मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा मैं जयपुर हूं, मैं जयपुर से रवाना हो रहा हूं। तो मैं तुरंत तैयार होकर रवाना हुआ। लगभग यहाँ पे 8:30-9 बजे के लगभग मैं यहाँ पहुंचा। मेरे फार्म पे करमवीर भी आ गए यहाँ पे। और उस बीच फिर सबको फ़ोन किए, कैंडिडेट को मैंने, और कैंडिडेट हमारे यहाँ पे आ गए। उस वक्त 8 कैंडिडेट यहाँ पे आ गए। एक हमीदपुर के ही हैं, अमर सिंह जो कैंडिडेट डेलीगेट, वो घर से आए। मेरी गाड़ी से मेरे आदमी उनको लेके आए। उन्होंने कहा भाई साहब इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है,
और मैं ईमान धर्म से कह रहा हूँ। मैंने कहा भाई देखो, ये चुनाव हम चाहते हैं अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट करें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। 2 महीने का चुनाव है, कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ हम देखना चाहते हैं भी कौन हमारे साथ है और कौन नहीं है। मन में हो तो आप सपोर्ट करो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। कि भाई साहब जो फर्जीवाड़ा किया है मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मेरे साथ भी धोखा है, सब कैंडिडेट के साथ भी धोखा है, और मैं इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहता हूँ। मैं ईमान धर्म से बच्चों की सौगंध खा के, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वोट नहीं डालना चाहता, इसका बहिष्कार करना चाहता हूँ चुनाव का। आप बताओ। मुझे एक दो ने भी कहा हम इसको लेके आए कैंप में अपने में। मैंने कहा भाई इनको सह सम्मान गाड़ी में बिठाओ। मेरी गाड़ी में बिठाया और मैंने उनके घर पे छुड़वाया कि आपको कहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ देता हूँ। मेरे सामने ही उसके पास फ़ोन आ रहे थे कि साहब आप कहाँ हो। उनका मैं एमएलए साहब के पास हूँ। मुझे कहा साहब इसके पास फ़ोन आ रहे हैं, इसको प्रलोभन दे के उठा ले जाएंगे वो। मैंने कहा भाई चाहे कोई कैसे भी जाए, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव साफ सुथरा हो, अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। 2 महीने का चुनाव है। सह सम्मान लेके आए, सह सम्मान इनके घर पे इनको छोड़ करके आओ। उन्होंने कहा मुझे गुत्ती छोड़ दो, उनको वहाँ पे छुड़वा दिया। उसके बाद उन्होंने भी वोट डाला। दूसरे कैंडिडेट थे 2 करमवीर के पास समर्थन में, मतलब जो कैंडिडेट करमवीर को हमने बनाया, उनको प्रलोभन दे रहे हैं। पंचायत समिति में जसवंत घुस रहा है, उसका क्या काम है एमएलए का? वहाँ बाप बेटे वहाँ सुबह से रोते फिर रहे हैं, कह रहे पैसे आपके घर पहुँचवा देते हैं। कैंडिडेटों को पकड़ पकड़ कैंडिडेटों को मिल रहे हैं, उन पे दबाव डाल रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, और प्रशासन मूक दर्शक बैठा हुआ देख रहा है। इन सारी की वीडियोग्राफी वो निकलवाएंगे और हाई कोर्ट में केस दायर करेंगे इसके खिलाफ, कि जैसा वो चंडीगढ़ में हुआ था चुनाव निरस्त, ऐसा ही ये बहरोड में हो। क्यों नहीं इन्होंने मीडिया को बताया? ये जानकारी क्यों छुपाई, गुपचुप में क्यों किया? आपने भी देखा होगा, सुबह पब्लिक पूछ रही साहब हो क्या रहा है, बैरिकेड लग रहे, पुलिस ही पुलिस हो रही है। एक वोट से हार हुई इस करमवीर की, मैं इसको हार नहीं मानता। गलत तरीकों से, षड्यंत्र से इसको हराया गया। ये 2 वोट से जीतता, और फिर भी जीतता, पर थोड़ा सा ये मानो कि भाई इसकी किस्मत खराब थी कि आदरणीय भूपेंद्र यादव जी कल बहरोड में थे, बस वही मरण हो गया। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, इतने बड़े नाम का उपयोग बड़े काम के लिए किया जाना चाहिए। इन छोटे मोटे कामों में यूज करना शोभा नहीं देता है। और कहना चाहता हूं जसवंत से कि ये तो कूलड़ी में गुड़ फोड़ने, गुपचुप एसडीएम से करवाने की सारी चीज कर ली, क्योंकि सारे घोटालों में तुम शामिल हो, जमीनों को हड़प रहे हो, जनता को लूट रहे हो। लेकिन विधानसभा का चुनाव होगा तब कितना गुपचुप रखोगे? तब ये जनता वोट करेगी। पहले जमानत जब्त करी थी तेरे लड़के की, और कल कोई कह रहा था, यूं बोला चूड़ी पहन लूंगा, उसके बेटे को नेता बना दो। तू चूड़ी पहन करके जसवंत मुजरा कर ले बहरोड के चौराहे पे, तब भी तेरे छोरे की जमानत नहीं बचेगी। इंदु अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराणा। सभी साथियों से निवेदन है कि जन भावना पद यात्रा के नायक आदरणीय संजय यादव जी अभी
मतलब शांति से करे तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप कैसे करोगे हम लोगों के साथ। रेडी भैया, चलो अगर तक अपन बाइट कर लेते हैं वो फिर तो आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जन भावना पद यात्रा की शुरुआत की थी और आज हम यह समापन राज्यपाल के नाम इस्तीफा ज्ञापन लेके कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग थी बहरोड में जिला स्तरीय कार्यालय खुलने चाहिए, क्योंकि यहाँ डीजे कोर्ट की मांग थी, वो भी नहीं हो पाया, कलेक्टर एसपी भी नहीं बैठ पाए। ये सीधी यहाँ के विधायक जसवंत यादव और सांसद भूपेंद्र यादव की नाकामी है। वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए अब बहरोड का नाम बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं भाई कुछ भी नाम रख लो, पर बहरोड में कलेक्टर एसपी बिठा दो, चाहे भूपेंद्र नगर कर लो चाहे जसवंत नगर कर लो, पर आप कार्यालय नहीं खोल पाते तो ये आपकी नाकामी है। नाम बदलने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपसे यह कार्यालय नहीं खुलते तो हमारी मांग है कोटपुतली को अकेले को जिला रहने दो, बहरोड का नाम हटा लेना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में बहरोड और नीमराना की संभावनाएं जीवित रह सके, सम्मान रहेगा, मांग कर सके, हमारा जिला बन सके। इसके साथ साथ जो नगर परिषद बन गया, ये केवल हमें नुकसान के ग्रामीण प्रदेश नुकसान के अलावा कोई काम नहीं है। आप देख रहे हो कोई भी काम नहीं हो पा रहा हमारा, या कोई जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र तक नहीं बन पाते, जन आधार में चेंज नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं ये नगर परिषद में जो काम नहीं हो रहे वो सुचारू रूप से जल्दी काम शुरुआत हो सके। अब बहरोड में देख रहे हैं, पिछले दिनों में विधायक भ्रमण पे निकले थे, आज वैसे हालात है, चारों तरफ नाले हटे पड़े, गंदगियां फैली पड़ी है, रोड टूटे पड़े, उनके विधायक के ऑफिस के सामने सड़क टूटा पड़ा है, वो उनसे सही नहीं हो पाया, दुर्घटनाएं घट रही है। इसके साथ साथ देख रहे हैं कि मानन वाला रोड कंप्लीट भी नहीं हो पाया है। पहले वाले विधायक की नाकामी थी, अब वाले की भी नाकामी है। इनके राज में अब कंप्लीट हुआ तो नहीं हो पाया, और ऊपर से टोल टैक्स और लगा रहे हैं। हमारी मांग है कि मानन से बहरोड के बीच में जो टोल टैक्स है उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि सब लोग का आवागमन रहता है। इसके साथ साथ हमारी मांग है अब जल्दी नगर परिषद पंचायत राज के चुनाव कराने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हार के डर के मारे डरी हुई है, वो चुनाव नहीं कराना चाहती है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, चुनाव जल्दी होने चाहिए। जो ये वोट चोरी कर रहे हैं एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी, इनको रोकना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी मांग है ग्रामीण प्रदेश में जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगा रहे, किसानों के साथ इस प्रकार का धोखा करते, बड़ी कंपनियों में तो चोरियां रोक नहीं रहे, और ग्रामीण प्रदेश में स्मार्ट मीटर बना करके किसानों पे आमदन पे भार डालना चाहते। कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर का विरोध करती है, हम गाँव में स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। एक गलत वीसीआर भरते, उसका भी हम विरोध करते हैं। गलत विषय नहीं बननी चाहिए, जिससे लोगों में भय का माहौल है। अब चारों तरफ देख रहे हैं क्षेत्र में किस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, चोरियां बढ़ रही हैं, परंतु प्रशासन एक भी चोरी को इनको खोल नहीं पा रहा। अभी ये बेटेड़ा में कितनी बड़ी चोरी होगी, पहले बरडोद में होगी, केवल लिपापोती करने का काम करते, माल बरामद नहीं करते। और चारों तरफ किसी भी कार्यालय में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कोई से में भी आप बिजली विभाग में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, चारों तरफ लूटपाट मची हुई है। ये अधिकारी बहरोड की जनता को लूटने लगे हुए हैं, और ये इसलिए लूट रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर सत्ता के विधायक और सांसद का इनको संरक्षण है, क्योंकि ये उनको मंथलियां देते हैं, इसलिए जनता से यहाँ से लूटते हैं। हम कहते हैं कि आप ये लूटपाट को बंद करो। अगर बंद नहीं किया, 3 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आ रही है ना, आप सोचते हैं हम यहाँ से ट्रांसफर करा के चले जाएंगे, चाहे आप कोई से भी कोने में छुप जाना। जब कांग्रेस का सरकार आएगी, कांग्रेस का यहाँ से विधायक बनाएगा, आपके खिलाफ जो गलत काम करके यहाँ से जाओगे उनकी जांच कराएंगे, और जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, आपको सस्पेंड कराएंगे। इन सब मांगों को लेकर के हम कल से वहाँ से सड़क से निकले। आपने देखा किस प्रकार युवाओं में जोश था, बरसात आ रही थी, गर्मी पड़ रही थी, एक भी युवा भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये नहीं सुधरे तो सड़क से लेके संसद तक उनको घेरने का काम करेंगे। सड़क पर जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी उतरी है, सड़क से हमारे कार्यकर्ता इनको चारों तरफ से घेर देंगे। और जब विधानसभा चलेगी, संसद चलेगी, जब हमारे विधानसभा के अंदर हमारे यहाँ से प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली है, हमारे ललित भाई मुंडावर से विधायक है, ये सब लोग और हमारे विधायक है, बहरोड की जितनी समस्या है इनको सदन में घेरने का काम करेंगे, हम इनको सड़क पे घेरने का काम करेंगे। अगर आपकी मांग दोबारा आंदोलन करेंगे, दोबारा घेराव करेंगे, गाँव में चौपाल पे जाएंगे, इनके खिलाफ जन जागरण करेंगे। जब तक ये नहीं करेंगे हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले। ये पहली यात्रा थी कि इस तरह की यात्रा जारी रहेंगी? आगे बहुत सारी यात्रा इस प्रकार की जारी रहेंगी, यात्रा भी रहेंगी, धरने भी रहेंगे, घेराव भी रहेंगे, गांव में चौपालों में कार्यक्रम भी रहेंगे। जो भी जनहित का मुद्दा उठाएगा, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी, हम जनहित के मुद्दे में विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे। इनको चैन से नहीं बैठने देंगे, लूटपाट इनको ऐसे नेताओं को अधिकारियों को करने नहीं देंगे हम लोग। इस यात्रा में आम जनता कैसे सहयोग रहा? आम जनता का बहुत सहयोग, जहाँ भी हम रहे लोगों ने फूल मालाओं से हमारा स्वागत किया। सब लोगों ने कहा भाई कांग्रेस
विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली।